नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन भारत। इस वक्त सुर्खियों में एक खबर बहुत तेजी से चल रही है और वो है AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे जो ब्रेकिंग खबर अभी आई है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इस वक्त हम उस पे ही चर्चा कर रहे हैं। उस पे ही बातचीत करने के लिए आपके साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आपको बताते चलें कि जो 1965 में और 1967 में जो बातें संशोधन की हुई थी, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भले ही मुस्लिम के द्वारा बनाई गई है, भले ही मुस्लिम अल्पसंख्यकों के योगदान से बनाई गई है, लेकिन इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को केंद्र का नाम भी मिला हुआ है। ये सरकारी यूनिवर्सिटी भी है, इसलिए इसको अल्पसंख्यक संस्थान नहीं कहा जा सकता है। अब आपको बताते चले, यहाँ पे जो फैसले चल रहे हैं, जिस पर कभी ऐसा भी हुआ था कि दिल्ली कोर्ट ने भी इस फैसले पे मान्यता अपनी दी थी। आपको बताते चले कि यहाँ पे अभी जो इसकी स्थापना हुई थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। और इस मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करने के पीछे महज इतना कारण था कि मुस्लिम को शैक्षणिक संस्थान प्रदान करना था और उसको केंद्र की मान्यता भी दिलानी थी। अब उनका मांग ये रहा कि इसको अल्पसंख्यक बना दिया जाए, लेकिन अब सरकार और न्यायालय का ये कहना है और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि भले ही ये अल्पसंख्यकों के योगदान से बनाई गई है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी केंद्र की है और ये अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकती है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, जिसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को साल 1967 के फैसले को पलट के रख दिया है। 1967 में एस अजीज बाशा बनाम भारत सरकार के मामले में कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक केंद्रीय संस्थान है और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता है। आपको बताते चले कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में 7 न्यायाधीशों की पीठ ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्ज से जुड़े मामले में सुनवाई की। सर्वोच्च न्यायालय ने 4-3 के बहुमत से अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि AMU के अल्पसंख्यक दर्जे के मामले में नियमित 3 न्यायाधीशों की पीठ निर्णय लेगी। सुनवाई के दौरान इस मामले में न्यायाधीश बंट गए। तो आइए जानते हैं 1967 का अजीज बाशा बनाम भारत सरकार का पूरा मामला आखिर क्या है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे पर विवाद सबसे पहले 1965 में शुरू हुआ। 20 मई 1965 को केंद्र सरकार ने AMU एक्ट में संशोधन किया था। इससे संस्थान की स्वायत्तता को खत्म कर दिया था। बाद में सरकार के फैसले को अजीज बाशा के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 1967 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने अपना फैसला सुनाया। इसमें कहा गया कि विश्वविद्यालय का निर्माण केंद्रीय कानून के आधार पर किया गया है। यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय न है, बल्कि न कि ये अल्पसंख्यक संस्थान है। हालांकि इस मामले में विश्वविद्यालय पक्षकार नहीं था। 1972 यानी कि 1972 में केंद्र की सत्ता पर इंदिरा गांधी का राज था। इंदिरा गांधी उस वक्त सत्ता में काबिज थी। उनकी सरकार ने भी माना कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, मगर बाद में विश्वविद्यालय ने इसका विरोध किया। बाद में केंद्र सरकार ने 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम पारित किया। इसके बाद AMU को अपना अल्पसंख्यक दर्जा वापस मिल गया था, मगर 2006 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि AMU अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में 1981 के उस प्रावधान को भी रद्द कर दिया जिसके तहत AMU को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था। तत्कालीन UPA सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। विश्वविद्यालय ने भी एक अलग याचिका शीर्ष अदालत में दाखिल की। 2019 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों वाली पीठ को भेजा गया था। 7 न्यायाधीशों की पीठ में CJY, RDY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, JD पारदीवाला और मनोज मिश्रा ने बहुमत में फैसला सुनाया। जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा ने अल्पसंख्यक दर्जे के खिलाफ अपनी राय व्यक्त की। हालांकि अभी तक आए सारे फैसलों में यही कहा गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, ये भले ही मुस्लिम अल्पसंख्यकों के योगदान से बनाई गई है, लेकिन ये अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है अभी तक के सारे फैसले पे। लेकिन अभी कोई भी अहम फैसला इस पर नहीं सुनाया गया है। आगे क्या होगा हम आपको लगातार इस पे अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन भारत।